ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं मिला उससे ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, मुझे नहीं बुलाया उसे बुलाया, मेरी फोटो ले ली उसकी दे दी, मेरा नाम पीछे उसका आगे। यही क्या है? धोखा। और अच्छे से तरीके से समझा रहा जितनी भी इच्छाएं, ये क्या चीजें हैं? ये इच्छाएं। राजकुमार जी, ये क्या है? इच्छाएं हैं कि मेरी फोटो, मेरा नाम, मुझे आगे मुझे पीछे, इसे मत बुलाओ, उसे क्यों बुला लिया? ये जो परिणाम आत्मा में घातक बन चुके हैं इच्छाओं के साथ, यही हमारा दुख का कारण है। अब ये क्या है? दुख का कारण है ये अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाना, ये चाहिए वो चाहिए, यही बंध का और दुख का कारण है। जहां मन है वही क्या है? दुख है। अभी आप देखिए, आप बैठे हैं और आप सोचेंगे कि 1 घंटा आप नहीं बैठना, आप बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया। इसीलिए अब आपके मन में लगेगा कि उठकर भागना। अगर आपको कोई हाथ बांध दे तो कितने देर तक बांधे रखोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, तो 4 मिनट के बाद आपको कह रहे हैं बहुत अजीब सा लग रहा है। वो अजीब सा क्या लग रहा है? जब तक बंद है तब तक आपको अजीब अजीब सा लगता है, लेकिन ये चीज क्या है? बंद में ही खुश रहता है। जैसे मकान मिल जाएगा, नया मकान मिलेगा, उसमें रहेगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर उसी व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाए तो जेल में नहीं रहेगा। वो भी तो एक मकान है, वहां अपनी मर्जी से नहीं रहेगा, वहां जेलर की मर्जी से रहना पड़ेगा, और मकान तो वो अपनी मर्जी से रहेगा। तो आचार्य को कहते हैं यही बंध का कारण है और यही दुख का कारण है। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं, एक पति पत्नी थे और जमींदार थे, बहुत अमीर थे, पत्नी थी बहुत बढ़िया, रोज उनके हस्बैंड कोर्ट कचहरी के काम से कोई फाइल तैयार करके, जमींदार थे तो बिक्री खरीदी चलते रहते थे। अचानक से दोनों के दोनों बैठ गए और बहुत जुदा दोनों में लड़ाइयां हुई। मोहल्ला पड़ोसी पंचायत बैठ गई, घर परिवार के आ गए, माँ के पक्ष के, ससुराल पक्ष के सब आ गए और मामला बड़ा उलझा हुआ, पेचीदा था। पूछा गया क्या हो गया? पत्नी कह रही मैं सोच रही हूं अपने बच्चे को डॉक्टर। क्या कह रही है? जो डॉक्टर बनाओ। और ये कह रहे हैं नहीं डॉक्टर नहीं, इसे जज बनाओ। हमारी यही लड़ाई हो रही है और ये 1 महीने से लड़ाई चल रही है। सारे लोग हंसने लगे, महाकाल क्या करने लगे? हंसने लगे। और आप भी हंसोगे बात सुनकर, क्योंकि ये हंसने वाली ही बात है। दोनों लड़ रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को क्या बनाऊंगा? डॉक्टर। और ये क्या कह रहा है? जज। दोनों लड़ रहे हैं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, कुटुंब इकट्ठा हो गया, पंचायत बैठ गई, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकला। क्यों? क्योंकि अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? जब पैदा हुआ ही नहीं है तो लड़ाई किस बात की? तो आचार्य यही तो बता रहे हैं, जब तुम्हारी कोई इच्छाएं हो तुम्हारे साथ मोक्ष जाएंगी नहीं तो उसके लिए लड़ झगड़ के मिलेगा। जो कपड़े के लिए तुम लड़ रहे हो 1 महीने के बाद तुम फेंक देते। जिस फोटो के लिए तुम लड़ रहे हो खराब होते ही रोड पर कबाड़े में बेच देते हो। जिस मकान के कारण तुम इतने द्वंद्व युद्ध कर रहे हो, 6, 8 महीने, साल, 2, 4, 10, 20, 25 साल बाद बुलडोजर से, उसे जेसी मशीन से तोड़ देते हो। जिस ईंट के लिए तुम 1 ईंट के लिए खून कर देते हो, युद्ध कर लेते हो, वो ईंट 10-20 साल बाद खराब मिलती, टूटी मिलती। जिस पैसे के लिए तुम 1-1, 2-2, 5-5 रुपए के लिए दुकान में लड़ झगड़ जाते हो ग्राहकों से, जब मरते हो तो पूरा पैसा तुम्हारे सब यात्रा में फेंक दिया जाता है, तुम्हारे शरीर से निछाप कर दिया जाता है। आचार्य कह रहे यही इच्छाएं दुख का कारण है और इन्हीं इच्छाओं को
समाप्ति का नाम दीक्षा। क्या है? आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं कि आपस में हम इसी बात पर लड़ रहे हैं। कोई कहता है मेरा मकान, कोई कहता है मेरी माँ, कोई कहता है मेरा बेटा, कोई कहता है मेरी दुकान, कोई कहता है मेरा पैसा, कोई कहता है मेरी मूर्ति, कोई कहता है मेरी बेटी, कोई कहता है मेरा मेरा। और जबकि यही दुख का कारण है। अगर आपने ये सोच लिया ये तो सिर्फ एक संयोग है, संयोग है, और जिस दिन ये संयोग छूट जाएगा उस दिन कुछ भी आपके हाथ में नहीं रहेगा। कभी किसी मुद्दे से पूछ कर आना कि हम अपने साथ कुछ लेकर के गए, वो कहेगा नहीं, जो मेरे पुण्य था, जो मेरा पाप था, जो मेरा पाप और पुण्य था वही मैं साथ लेके जा रहा हूं। इसके अलावा इस शरीर को नहीं छोड़कर जा रहा। शमशान घाट में जलती हुई चिताएं जीवन का सबसे बड़ा सामायिक है। चिताएं जो जल रही है वो अपने आप में लक्ष्य बता दिया आपको कि जिंदगी का अंतिम लक्ष्य यही है, यही स्थान है, इसके अलावा जीवन में कुछ भी नहीं है। साधु संत भी देखिए, कितने सारे साधुओं को मैंने अपने सामने देख लिया, जिनका नाम था, ख्याति थी, खूब लोग उनके जयकारा लगाते थे, वो भी एक समय पर ध्रुव तारे की तरह समाप्त हो गए, अस्त तारा बन गए। अब कौन पूछा? 2-4 साल फोटो लगे, उसके बाद निकाल कर वो भी लोग फेंक देंगे। सिर्फ हमारा पद और पाप रहता है। अच्छी काम, अच्छी व्यवस्थाएं, अच्छी सोच, इसके लिए हम जाने जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। मालूम है चक्रवर्ती सम्राट विज्ञान पर्वत पर गया, उसका मंत्री पद से नाम लिख रहा था, लिखते लिखते उसे लगा कि इतनी बड़ी पर्वत पर कहीं भी एक जगह शेष नहीं जिसमें मैं नाम। तो तुरंत चक्रवर्ती के पास लौट कर आया और कहने लगा, सम्राट, इस पत्थर पर 1 इंच भी जगह शेष नहीं जहां आपका नाम लिखा जाए। क्या करूं? किसी दूसरे का मिटाऊं? चक्रवर्ती उठकर गए, उस शिला को देख, कोटि शिला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि शिला। उसे कोई हिला नहीं पाता, सिर्फ चक्रवर्ती क्या है। उस कोटि शिला को देखकर चक्रवर्ती चारों तरफ घूमता है और कहता है इसमें तो 1 इंच भी जगह शेष नहीं है, ये किसके नाम है? तो मंत्री कहता है ये आपके जैसे ही चक्रवर्तियों के नाम। बोले अच्छा, मुझसे भी पहले कोई चक्रवर्ती हो गया क्या? बोले हर तीर्थंकर के काल में 12 चक्रवर्ती होते हैं, उन 12 चक्रवर्तियों के नाम है। आज आपका लिखेंगे तो कल आने वाला चक्रवर्ती जब उसे भी स्थान नहीं मिलेगा तो आपका भी नाम मिटाएगा, दूसरे का लिखेंगे। चक्रवर्ती ने कहा नहीं, मैं किसी का नाम नहीं मिटाऊंगा और ना मैं अपना नाम लिखूंगा। और आज देखिए तो चक्रवर्ती का नाम भी देवों का साधु लेंगे। तो चक्रवर्ती को भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उसके विचार नाम और फोटो के नहीं थे, छाती के नहीं थे। इसीलिए जो गुप्त दान करता है, गुप्त के काम कराता है, वो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, आगे की ओर जाता है। और जो नाम छाती फोटो में चक्कर में रहता है उसे कोई भी नहीं पूछता। तो आचार्य भगवान इसीलिए तो कह रहे हैं कि मुनियों का काम 2 ही है, ज्ञान करना या ध्यान करना। और श्रावक का काम क्या है? दान देना और स्वाध्याय करना, पूजा करना। इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। जब दोनों अपने अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते रहेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे, चारों तरफ से शुभ आचरण करते रहेंगे, तो एक आपका भी सुंदर बना। एक आपसे बात मैं पूछना चाहता हूं, ये पंचगढ़ प्रतिष्ठा महोत्सव क्यों हो रहा है? बताओ मामा, धोती दुपट्टा नया मिल जाएगा इसलिए? धर्म की प्रभावना के लिए। सबसे बड़ी धर्म की प्रभावना ये है देश भाई कि कोई व्यक्ति दीक्षा ले, कोई व्यक्ति प्रतिमा ले, ये क्या है? स्थायी धर्म की प्रभावना।
लेकिन कोई दीक्षा ले लेगा, कोई प्रतिमाधारी बन जाएगा। वो काम जो है वो स्थायी काम है। एक बार किसी ने प्रतिमा ले ली, जब तक उसकी सांस नहीं रुकेगी वो नीम का पत्थर की तरह काम है, बट वृक्ष की तरह काम है। पंचप्रणाम जो होता है ये निर्मल परिणाम बनाने के लिए होता है। किसके लिए होता है? निर्मल परिणाम। जितने दिन पंचप्रणाम होगा उतने दिन निर्मल परिणाम बनेंगे। बाद में पंचप्रणाम के बाद भी हम जब बैठेंगे उसी पंचप्रणाम के ध्यान में रहेंगे, उसी पुण्य में रहेंगे, तो ये पुण्य जो है आपका अच्छा मरण है। जन्म कैसा हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं, मरण कैसा होगा ये महत्वपूर्ण। आप भी घर में जो बुजुर्ग हैं जो दान के भाव रखते हैं तो उनके मन में परिणाम पवित्र बनते हैं, इसीलिए वो दान कर पाते हैं। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो गली जेल तक नहीं छोड़ते, नहीं उतारो, अरे बाबा तुम कर रहे हो, नहीं, नाक की फुल्ली, कान के बाला, अंगूठी, चूड़ियां, जेब में रखे हुए पैसे, मर रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है और वो छोड़ता नहीं। और कोई छोटे भाव बना रहा है तो समझ जाओ उसको अपने अंतिम का बोध हो गया है, अंतिम समय का बोध हो गया है। पता चल गया है कि अब मैं आगे जिंदा नहीं रहूंगा, अब आने वाला जो समय है वो पुनः आश्रम का है, इसलिए मुझे काम करना है कि जितना हो सकता है दान। कई लोग ऐसे हैं आज भी जिनका रिटायरमेंट हो गया है, 10-20 लाख रुपए रखे थे, जैसे रिटायरमेंट हुआ उन्होंने 1-2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हर मंदिरों में, तीर्थ क्षेत्रों पर दान कर दिया और 2-4 लाख रुपए अपने फंड में रख दिया और लिख दिया कि हमारे मरने के बाद ये पैसा मंदिर के लिए दान चला जाए। इनको भान हो गया कि अब मेरी स्थिति ऐसी है कि कभी भी मैं जा सकता हूँ। मुनियों को देखो, मुनि महाराज को जब स्थिति का भान हो जाता है कि अब मेरा अंतिम स्थिति है, वो चटाई का भी त्याग कर, आहार का भी त्याग कर देते हैं, अपने सर्व का भी त्याग कर देते हैं। मालूम जब किसी आचार्य का समाधिकरण होता है तो आचार्य क्या करते हैं? मरण पट्टिका ग्रंथ में लिखा है वो अपने मूल संघ को छोड़कर दूसरे संघ में जाते हैं और उन आचार्य से निवेदन करते हैं कि आप निर्यापक बनकर मेरी समाधि मरण कराएंगे। वो कहते हैं अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, आइए। लेकिन वो आचार्य का त्याग करते हैं। क्या कर देते हैं? जमीन पर बैठते हैं, अन्य मुनियों की तरह संलेखना, समाधि, मंत्र जाप में उतर जाते हैं स्वाध्याय में, और अपना अहंकार, अपना सिंहासन, अपना सब कुछ परिवार छोड़ करके, इतना बड़ा साधु संघ को छोड़ करके तो दूसरे संघ में जाकर के त्याग तपस्या में लीन हो जाते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा अपने संग में रहोगे तो कहीं मोह जागृत हो जाएगा, राग जागृत हो जाएगा। स्वाभाविक है, जिनके साथ 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल रहे हैं तो एक चप्पल भी होती है आपके पास, उससे भी आपको इतना मोह हो जाता है कि कई बार आप उसको नीचे रखकर उस पर बैठ जाए कि कुछ चोरी कर करने लगे। कनक से बाल है सब, उस पर भी कंघी फेंकते हो, 40-50 साल हो गए शादी के, फिर भी मेकअप करते हो, शरीर से कितना बड़ा राग हो जाता है। तो वो तो परिवार है आपका साधु संघ, उसे छोटा भी बड़ा टिपिकल हो जाता है। इसलिए आचार्य ने कहा कि जितने पद मिलते हैं, आचार्य बात है कि अंत समय में समाधि संलेखन के समय छोड़ना पड़ता है। तो महानुभाव एक ही पद ऐसा है, मुनि पद, जो शाश्वत पद है, जो छोड़ना नहीं पड़ता, उसमें रहते रहते समाधि वाले कर लो, निर्विकल्प समाधि होगी। इसलिए मैंने कहा छोड़ना भी एक बहुत बड़ा फल है, त्याग करना भी एक बहुत बड़ा भाग्य है कि आपके भाव बने त्याग करने के। इसी के लिए समाज के लोग आपका चंदन लगाते हैं, माला मुकुट पहनकर सम्मान करते हैं कि आपने कितना बड़ा त्याग किया। इसलिए नहीं करते कि आप समाज में पैसे वाले हो, पैसे वाले तो बहुत होंगे लेकिन त्याग मान नहीं मिलेंगे ना। त्याग कर रहे हैं इसलिए आपका सम्मान है। मालूम है कल मैंने सौदन के बारे में बताया था,
कुबेर कौन होता है? कुबेर पूरे लोक का जो धनपति कुबेर होता है स्वर्ग का, वो 3 लोक के धन का स्वामी होता है। कई बार आपने आपके घर में आपने सोने का सामान रखा, रोज देख रहे हो रखा है, अचानक से 1 हफ्ते तक आपको दिखता नहीं, आप उधर ही कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, और 1 हफ्ते के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वही मिल जाता है, कहाँ चला गया? कहीं ना कहीं तीर्थन करके शोषण में लग गए। स्वर्ग की संपदा है, नष्ट नहीं होती। स्वर्ग में इतनी विभूतियां हैं, और सबसे अच्छी बात मैं ईमानदारी है कि किसी का सामान रखा है तो कोई उठाता नहीं। अभी इतनी सारी महिलाएं तो चाकू की जाप छोड़ जाए, 10 मिनट में गायब हो जाए, डिब्बी ले जाएंगे, चश्मा का ले जाएंगे, वहां पर चोरी आ गई, समोसन डर गया तो जितने लोग आए हैं सबकी रक्षा करने वाले देवी देवता होते हैं। सौदागर जब खुश होता है तो तीर्थंकर का जन्म हुआ है, तो वो 6 महीने पहले से क्या करता है? रत्नों की वर्षा करता है। रत्नों की वर्षा का मतलब हीरा, माणिक, पन्ना, गोमे, मूला, मुकराज, मोती, हीरे, ये सब क्या करता है? वर्षा करता है। कहाँ करता है? जहाँ तीर्थंकर का जन्म हुआ है, पूरे जगह जहाँ जन्म होना है उसी परकोटे के आसपास वो रत्नों की वर्षा, जैसे पानी गिरता है बौछार होती है, ऐसे रत्न गिरते हैं, किसी को लगते भी कष्ट नहीं पहुंचाते, और वहां रहने वाले हर जीव को खुशहाली देते हैं। एक समय में 3.5 करोड़ और 4 टाइम में 14 करोड़। कितने करोड़? 14 करोड़ रत्न गिरते हैं। और ऐसे 6 महीने पूर्व और 9 महीने बाद तक, जब तक तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ, 15 महीने कुछ दिन तक कंटिन्यू उस रत्नों की वर्षा होती है। और जैसे तीर्थंकर गर्भ से अवतरित हो जाते हैं, फिर रत्नों की वर्षा बंद हो जाती है। यानी कितने करोड़ रत्नों की वर्षा उस नगरी में जहां पर तीर्थंकर जन्म लेते हैं वहां वर्षा करता है। कौन करता है? ये सिर्फ कुबेर का काम होता है, सौदागर की आज्ञा रहती है, और इस काम को करता है। और एक भी व्यक्ति वहां पर भिखारी नहीं होता, एक भी व्यक्ति लूला लंगड़ा नहीं होता, एक भी व्यक्ति हैरान परेशान नहीं होता। स्वाभाविक है, जैसे डबरा में सबके घर बढ़िया हो, सबके बच्चे पढ़े लिखे हो, खूब पैसा आता हो, तो आप भी नाम करने में हिचक नहीं करोगे, आप भी मंदिर बनवाने में, पात्र बनने में हिचकिचाहट नहीं करोगे। और अगर थोड़ी बहुत राशि कम हो, व्यवस्था कम हो, तो भी आप सोचने लग जाते हो। वहां तीर्थंकर के पास सोचने वाला कोई काम ही नहीं, सबके पास धन बढ़िया वैभव रहता है, और इसीलिए सब खुश हो जाते हैं। खुश होकर के क्या करते हैं? तीर्थंकर का जन्म बनाते हैं। और सौदागर का परम मित्र होता है कुबेर, बिल्कुल घनिष्ठ। सौदागर किसी किसी से बात नहीं करता, केवल कुबेर से बात करता है। वो कहता है जाओ, तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, उस नगरी में रत्नों की वर्षा करो। और वो भी यही कहता है 14 करोड़ करो, इतने दिन तक करो। कुबेर खुद होशियार होता है, वो अपने आप सारी व्यवस्था बना लेता है। रत्नों की वर्षा होने के बाद फिर सौदागर कहता है चलो ऐरावत हाथी लेकर आओ। तो ऐरावत हाथी यहाँ तो असली का हाथी है, वहां पर वो हाथी नहीं होता, वो एक आयोग जाति के देव होते हैं, वो ऐरावत हाथी बनते हैं, देवता होते हैं। और इतना विशाल और छोटा बड़ा नहीं लेता प्रक्रिया कि जैसे चंद्रपुरी नदी में आएगा तो छोटा हो जाएगा, और जैसे आकाश में जाएगा वैसे बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा। उस पर तीर्थंकर प्रभु बैठते हैं और वो ले जाते हैं। सब लाखों करोड़ों के देवी देवता नाम दिलाते जाते हैं और अभिषेक करते हैं। सारी व्यवस्था कुबेर बनाता है। इसके बाद समोसन की रचना, चंद्रपुरी जहाँ जन्म लेके चंदा उसकी रचना, उसको सुंदर बनाना, सारा आर्किटेक्ट का काम कुबेर के हाथ में, सारा मैनेजमेंट कुबेर के हाथ में।
के होता है। और इसीलिए तो वज्र प्रतिष्ठा महोत्सव में कुबेर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है और रत्नों की वर्षा करते हुए चारों तरफ माहौल बनाता हुआ कुबेर पूरे वज्रण में चारों दिशाओं में खुशहाली देता हुआ वज्रण को सफल कराता है। समोषण भी कुबेर ही कराता है। और क्या सोचता है मालूम? वो ये सोचता है ये लगा लूं, ये ले आऊं, वो ले आऊं, उधर से ले आऊं, इधर से मंगा लूं, सबसे अच्छी से अच्छी चीजें तीर्थंकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दूं। पूरी चीज निछावर कर देता है। इतनी भक्ति भावनाओं के साथ वो क्या करता है? तीर्थंकर प्रभु की भक्ति करता है। उसे मालूम है अगले भाव में हमें मुनि बनना है और इस पर्याय को अंतिम पर्याय बना करके मुनि बनकर के मोक्ष जाना है। उसे इतना लगता है इतना पुण्य कर लो, इतना इकट्ठा कर लो कि दोबारा पुण्य के लिए किसी के सामने हाथ ना फैलाए। इस प्रकार से इस कुबेर की अवस्था को अपन समझें और समय पूरा हो रहा है। अपन सभी लोग फिर मिलेंगे, फिर बैठेंगे, फिर बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे। और वज्र प्रतिष्ठा महोत्सव मालूम है कितनी तारीख से है? 10 फरवरी से 15 फरवरी। और आज दोपहर को क्या है मालूम है? क्या है? हाँ, महिला मंडल की बैठक है, प्रस्तावर का पाठ है और कल 9 बजे, कितने बजे? कल यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अपन सभी लोग यहाँ से कहाँ चलेंगे? सीधे चंद्रपुरी नगरी बनारस वहाँ जाएंगे और वहाँ पर 3 बेली का ध्वजारोहण जहाँ होना है वहाँ पर पूजा करके सबसे आगे लेकर उस कार्यक्रम ऊपर आ। ठीक है ना? कल सुबह 9 बजे 11 बजे तक कार्यक्रम समाप्त हो जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले चौदह भगवान की। आज कार्ड छप जाए जो भी मंडलेश्वर